हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्वेश्चन रिलेटेड टू नंबर सिस्टम। क्वेश्चंस रिलेटेड टू नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्न। संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्न। पहले बच्चों, अगर इस प्रकार का हमें योग दिया है करने के लिए, क्या बोला है बच्चे? फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। हमें क्या पता करना है बच्चे? सम मीन्स होता है योग। क्या पता करना है बच्चे? योग। योग मीन्स जोड़। पहले बच्चे हमें 1 से लेकर के 51 तक की संख्याओं का क्या निकालना है? जोड़ निकालना है, योग निकालना है। प्यारे बच्चे 1 से लेकर 51 तक की संख्याओं को हमें क्या करना है बच्चे? जोड़ना है। 1 से लेकर 51 तक की प्राकृतिक संख्याओं को हमें क्या करना है बच्चे? जोड़ना है और जोड़ करके बताना है। प्यारे बच्चे, अगर मान लीजिए हमें इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है तो हम लोग याद रखेंगे बच्चे, प्रथम the sum of first and natural numbers। प्यारे बच्चे, प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का योग। प्यारे बच्चों में क्या करना है? इस फॉर्मूले को याद रखना है। क्या होता है बच्चे? n मल्टीप्लाई n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। प्यारे बच्चे, द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। प्यारे बच्चे, अगर मान लीजिए हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो टोटल n की वैल्यू कितनी है बच्चे? 51। n की वैल्यू कितनी है बच्चे? 51। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चे? 51 मल्टीप्लाई, अब n प्लस 1 है ना बच्चे, तो हम 51 में क्या करेंगे? 1 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 52। और डिवाइड पे क्या कर देंगे बच्चे? 2। अब हम इसे कट कर देंगे, कैंसिल करेंगे तो प्यारे बच्चे 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 2 जा 4, कैरी बचेगा तो 12 बन जाएगा, तो 2 6 जा 12। प्यारे बच्चे, आंसर आया 51 मल्टीप्लाई 26। अब हम 51 में 26 का क्या करेंगे बच्चे? मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर मिलेगा हमें? 26 1 जा 26, 2 कैरी, 26 5 जा 130, 2 कैरी था बच्चे तो कितना हो गया? 132। तो प्यारे बच्चे आंसर कितना आ गया? 1326। प्यारे बच्चे, अगर मान लीजिए हमें इसको सॉल्व करना है तो इसी प्रकार आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे? 998 मल्टीप्लाई n की वैल्यू कितनी है बच्चे? 998, और फिर मल्टीप्लाई क्या लिखेंगे? n प्लस 1 मीन्स 998 में आप क्या करेंगे बच्चे? 999 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? और फिर डिवाइड बाई क्या करेंगे बच्चे? डिवाइड बाई 2 कर देंगे। प्यारे बच्चे, अगर सबसे पहले आपको मल्टीप्लाई करना है तो आप पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए। अगर हमें बच्चे 998 का मल्टीप्लाई करना है 999 में, तो सबसे हम देख रहे हैं कि ये 2 कम है 1000 से, ये कितना कम है बच्चे? 1 कम है, तो हम 2 1 जा 2 कर देंगे बच्चे, और फिर क्या करेंगे? 00 बढ़ा देंगे, और हम क्या करेंगे बच्चे? 998 से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना आ जाएगा? 997। तो ये हमारा क्या हो गया बच्चे? मल्टीप्लिकेशन। तो कितना आ गया? 997002 डिवाइड बाई 2। पहले बच्चे अब हम इसे क्या कर देंगे? कैंसिल करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, 0 2 1 जा 2। प्यारे बच्चे, ये हमारा हो जाएगा आंसर। बच्चे आप इसे खुद से सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चे? अगला क्वेश्चन है 1 + 3 + 5 + 7 + 9। प्यारे बच्चे, हम लोग देख रहे हैं कि ये जो सीरीज है वो ऑड नंबर्स का सीरीज है। किसका सीरीज है बच्चे? ऑड नंबर्स का सीरीज है। किसका सीरीज है बच्चे? ऑड नंबर्स का सीरीज है। तो ऑड नंबर्स का सीरीज होता है बच्चे, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? द सम ऑफ फर्स्ट and odd numbers
इज इक्वल टू क्या होता है बच्चे एन स्क्वायर। क्या होता है बच्चे एन स्क्वायर। प्रथम एन विषम संख्याओं का योग। क्या बच्चे एन विषम संख्याओं का योग। तो एन विषम संख्याओं का योग क्या होता है बच्चे एन विषम संख्याओं का योग होता है एन स्क्वायर। क्या होता है बच्चे एन स्क्वायर, जहां पर एन क्या है बच्चे विषम संख्याओं की संख्या। एन क्या है बच्चे प्रथम विषम संख्याओं की संख्या। तो आप बच्चे यहाँ पर 51 को n नहीं मानेंगे, क्योंकि आप देखिए कि ये 1 3 है 5 है, इसमें देखिए 2 कम हो गया, 2 नहीं है, 4 नहीं है, 6 नहीं है, 8 नहीं है, 51 को हम n नहीं मानेंगे। ठीक है बच्चे, तो आप क्या करेंगे, इन थोड़ा सा हम कुछ चीज बता रहे हैं उसको आप क्या करेंगे याद रखेंगे। प्यारे बच्चे, अगर हम आपसे कहें कि अगर कोई नेचुरल नंबर है, सपोज करिए 1 से लेकर कहाँ तक है बच्चे 1 से लेकर कोई नंबर है कहाँ तक, मान लीजिए 1 से लेकर कोई नंबर है मान लीजिए 50 तक है। प्यारे बच्चे, अगर ये इवन नंबर है, क्या है बच्चे इवन नंबर है, तो इसका हाफ करेंगे तो कितना आएगा 25। कितना आएगा बच्चे 25 क्या हो जाएगा बच्चे इवन। 25 क्या हो जाएगा बच्चे इवन नंबर और 25 क्या हो जाएगा बच्चे ऑड नंबर। प्यारे बच्चे, सम संख्या कितनी होगी 25 ठो, और विषम संख्या कितनी होगी बच्चे विषम संख्या भी कितनी होगी विषम संख्या भी होगी 25 ठो। लेकिन ये शर्त कब की है बच्चे, जब n का मान 50 सम हो। n का मान क्या हो बच्चे जब इवन हो, जब n का मान क्या हो बच्चे इवन हो तब। लेकिन बच्चे अगर यहाँ पर क्वेश्चन है 1 2 3 डैश डैश कहाँ तक, मान लीजिए 51 तक, अगर बच्चे ये ऑड है, अगर बच्चे ये क्या है ऑड है विषम है, अगर ये ऑड है बच्चे, तब हम लोग क्या काम करेंगे, कितनी सम संख्याएं इसमें आएंगी 1 से लेकर 51 तक के बीच में, और कितनी विषम संख्याएं आएंगी। तो प्यारे बच्चे, हमें ध्यान रखना है कि n+1 अपान में 2, n+1 अपान में जो 2 है बच्चे वो क्या है, वो है ऑड। वो क्या है बच्चे ऑड है। और n-1 अपान में 2 ये क्या रहेगा बच्चे, ये रहेगा हमारा इवन। ये क्या रहेगा बच्चे इवन। तो प्यारे बच्चे, हम लोग देख रहे हैं कि 1 से लेकर 51 के बीच में, 1 से लेकर 51 के बीच में जो टोटल ऑड नंबर्स हैं, जो टोटल ऑड नंबर्स की संख्या है बच्चे वो कितनी है, हम लोग करेंगे 51 और +1 डिवाइड बाई 2, तो हम लोग देख रहे हैं 20 कितना हमें मिल जाएगा 51 और 1 52 से अगर 2 को डिवाइड करें कितना मिल जाएगा बच्चे 26। तो इसमें क्या है 26 क्या है बच्चे ऑड नंबर है। 26 क्या है ऑड नंबर है। और इवन नंबर कितना हो जाएगा 50। अगर हम 51 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 50 हो जाएगा, और 50/2 करेंगे तो कितना मिल जाएगा 25 कितना है बच्चे इसमें इवन नंबर है। तो प्यारे बच्चे, फॉर्मूला क्या बोलता है कि अगर 1 से लेकर 51 तक की विषम संख्याओं का हमें क्या पता करना है बच्चे, विषम संख्याओं का योग पता करना है, तो हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे n स्क्वायर का। किसका बच्चे n स्क्वायर का। द सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स इज इक्वल टू n स्क्वायर। तो बच्चे हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पर हमें 1 से लेकर 51 तक के बीच में कितने ऑड नंबर मिले हैं 26। तो हम क्या कर देंगे बच्चे 26 का स्क्वायर। क्या कर देंगे बच्चे 26 का स्क्वायर। तो हम बच्चे जब 26 का स्क्वायर करते हैं तो कितना मिलता है हमें मिलेगा 26 × 26। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 676। कितना आ जाएगा बच्चे 676। ऐसे ही बच्चे जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 1 से लेकर 101 के बीच में कितने ऑड नंबर्स होंगे बच्चे, कितने ऑड नंबर्स होंगे 1 से लेकर 101 के बीच में कितने ऑड नंबर्स होंगे 101 और +1 कितना हो गया बच्चे 102। कितना हो गया 102 और फिर डिवाइड बाई 2 करेंगे तो कितना आएगा 51। कितना आएगा बच्चे 51। तो कितने ऑड नंबर्स हैं बच्चे 51। तो इसका सम कितना हो जाएगा, इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा बच्चे 51 का स्क्वायर। 51 का स्क्वायर। पहले बच्चे जब हम 51 का स्क्वायर निकालेंगे तो कितना आएगा 1 का स्क्वायर 1 होगा, 5 1 जा 5 2 जा 10 हो जाएगा, 1 कैरी
और 5 5 जा 25, 25 और 1 26, 2601 ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चे आंसर। इसको आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे। 1 से लेकर 305 के बीच में जो भी ऑड नंबर्स हैं सबको हमें क्या करना है बच्चे ऐड करके जवाब देना है, तो आप ये खुद से करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चे, अगला क्वेश्चन है हमसे कहा जा रहा है कि आप 2 से लेकर के 96 कहाँ तक बच्चे 2 से लेकर के 96 तक जितने भी कितने क्या है बच्चे इवन नंबर्स हैं, जितने भी क्या हैं इवन नंबर्स हैं उनका क्या निकालना है हमें, उनका हमें निकालना है सम। क्या निकालना है बच्चे सम। तो हम इसका फॉर्मूला क्या होगा बच्चे द सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर्स क्या होता है बच्चे एन इवन नंबर्स का फॉर्मूला है n मल्टीप्लाई n प्लस 1। क्या है बच्चे n मल्टीप्लाई n प्लस 1। प्रथम n सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग क्या होता है बच्चे सम संख्याओं का योग n मल्टीप्लाई n प्लस 1। तो प्यारे बच्चे हम लोग देख रहे हैं कि 2 से लेकर 96 के बीच 96 तक 2 से लेकर 96 तक टोटल कितने इवन नंबर हैं बच्चे। अगर इनके बीच हमें केवल इवन नंबर पता करना है तो हम क्या कर देते हैं बस क्या कर देते हैं बच्चे हाफ कर देते हैं। जैसे यहाँ 50 था तो 50 का हाफ क्या हो गया 25 इवन और 25 ऑड। वैसे ही 96 का हाफ करेंगे तो हमें क्या मिलेगा बच्चे 48 क्या होगा इवन और 48 क्या हो जाएगा ऑड। तो हमें तो बस इवन का बताना है तो हम लोग क्या कर देंगे बच्चे 48 और मल्टीप्लाई 48 और प्लस 1, 48 और प्लस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चे 49। अब हम क्या करेंगे बच्चे मल्टीप्लाई कर देंगे 48 का 49 से क्या कर लेंगे बच्चे मल्टीप्लाई। प्यारे बच्चे जब आप 48 का 49 से मल्टीप्लाई करेंगे आपको कितना मिलेगा यहाँ पर देखिए। प्यारे बच्चे आप जब 48 का मल्टीप्लाई 49 से करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप ये देखिए बच्चे कि जो हमारा ये 48 है वो कितना कम है किससे 50 से, और 49 कितना कम है 50 से बच्चे 1 कम है। तो हम लोग क्या काम करेंगे बच्चे 2 का 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 का क्या कर लेंगे बच्चे 1 से मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा 2 1 जा 2 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा बच्चे 2 1 जा 2 और हम यहाँ पर एक 0 बढ़ा देंगे। क्या बढ़ा देंगे बच्चे 0। अब हम क्या काम करेंगे बच्चे 41 से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना मिल जाएगा हमें मिल जाएगा बच्चे 47। क्या मिल जाएगा बच्चे 47। अब हम क्या करेंगे 47 में अगर हम 47 का हाफ कर देंगे। क्या कर देंगे बच्चे 47 का हाफ। अगर 47 का हम हाफ करेंगे तो हमें कितना मिलेगा बच्चे हमें मिलेगा 23। कितना मिलेगा बच्चे 23 और कैरी कितना मिल रहा है 1 कैरी भी बच रहा है ना 23 2 जा 26 होता है 23 2 जा कितना होता है बच्चे 46 होता है 1 कैरी बच रहा है। इस 1 कैरी को हम लोग क्या करेंगे 5 मानेंगे। क्या मानेंगे बच्चे 5 और इस 5 को कहाँ पर ऐड कर लेंगे इसके साथ। तो 23 5 2 ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चे 48 49 का मल्टीप्लाई। आप इसको चेक भी कर सकते हैं बच्चे 48 का अगर आप 49 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको क्या मिलेगा 9 8 जा 72 7 कैरी 9 4 जा 36 9 4 जा 36 और 7 कितना हो जाएगा बच्चे 43 4 कैरी हो गया पूरा हो जाएगा। फिर प्यारे बच्चे 4 8 जा 32 3 कैरी 4 4 जा 16 3 19 फिर बच्चे 2 3 2 5 9 4 13 1 कैरी 1 1 2। तो प्यारे बच्चे हमें वही मिल रहा है 23 5 2 यहाँ पर भी वही मिल रहा है। तो हम लोग क्या लिख देंगे अपना आंसर प्यारे बच्चे 2 3 5 2। प्यारे बच्चे आप लोगों को ये क्वेश्चन खुद से सॉल्व करना है। ये दोनों क्वेश्चन को आपको बच्चे खुद से सॉल्व करना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम चलते हैं दूसरे टाइप के क्वेश्चन पर।
प्यारे बच्चों, अगर हमसे क्वेश्चन कहा जा रहा है, क्या क्वेश्चन बोला जा रहा है, तो हमसे कहा जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें किसकी वैल्यू बतानी है बच्चे, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 टू स्क्वायर प्लस 4 टू स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हो गया 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर प्लस डैश डैश डैश, कहाँ तक बच्चे हमसे कह दिया गया कि 15 तक का क्या निकालिए, स्क्वायर निकालिए। 15 तक का क्या निकालिए बच्चे, स्क्वायर निकालिए। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन कहा गया 1 का स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर डैश डैश, कहाँ तक बच्चे दे दिया, हमें दे दिया प्लस 21 का स्क्वायर। ऐसे ही तीसरा क्वेश्चन क्या दे दिया बच्चे, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, कहाँ तक का हमें स्क्वायर निकालना है बच्चे, चलो मान लेते हैं हम लोगों को निकालना है प्लस 11 तक का स्क्वायर। मतलब हमें इनका स्क्वायर करना है, सबका स्क्वायर करने के बाद बच्चे उसको ऐड करना है, और ऐड करके जो भी आंसर आएगा हम क्या करेंगे, उसको लिखेंगे। हम क्या करेंगे बच्चे, उसे लिखेंगे। तो प्यारे बच्चे, इसको हम लोग अगर नॉर्मल तरीके से पहले स्क्वायर करेंगे और तब ऐड करेंगे तो काफ़ी टाइम लग सकता है। तो इसके लिए बच्चों हम लोग क्या करेंगे, कुछ फॉर्मूलाज हैं उन्हें हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। फॉर्मूले क्या हैं, जैसे फर्स्ट फॉर्मूला इसके लिए क्या है बच्चे, फॉर्मूला इसके लिए फॉर्मूला क्या है, द सम ऑफ फर्स्ट एंड the sum of square of first and natural numbers। तो क्या होता है बच्चे फॉर्मूला है n मल्टीप्लाई n प्लस 1 मल्टीप्लाई 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6, डिवाइड बाई क्या है बच्चे 6। तो इसको हम कैसे बोल सकते हैं बच्चे, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल कितना होता है बच्चे, n मल्टीप्लाई n प्लस 1 मल्टीप्लाई 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6, डिवाइड बाई बच्चे 6। तो प्यारे बच्चे, ऐसे ही हमें 1 से लेकर 15 तक की संख्याओं का वर्ग करके उनका हमें क्या बताना है, सम बताना है। तो हम लोग क्या काम करेंगे बच्चे, हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 15 मल्टीप्लाई 15 प्लस 1 और फिर मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 2n है तो 15 हो जाए 30 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा बच्चे, सॉल्व करेंगे तो 15 मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई 31 अपान में 6। तो क्या बच्चे ये सॉल्व होगा, हाँ 3 2 जा 6 3 5 जा 15 2 8 जा 16 5 8 जा 40 4 1 जा 4 4 3 जा 15। प्यारे बच्चे 15 40 हमारा क्या आ जाएगा आंसर, 15 40 क्या आ जाएगा बच्चे, आंसर आ जाएगा। ऐसे ही आप इसको भी ट्राई करेंगे और इसको भी ट्राई करेंगे। इस फॉर्मूला क्या लगाना है, यही n की जगह पर क्या रखना है 21, इस क्वेश्चन में n की जगह पर क्या रखना है बच्चे 11, क्या रखना है बच्चे 11। प्यारे बच्चे, ऐसे ही हमें क्या करना है कि अगले टाइप का जो क्वेश्चन है, अगले टाइप का क्वेश्चन हम क्या पढ़ेंगे, अगले टाइप के क्वेश्चन में क्या रहेगा बच्चे, जो यहाँ पर स्क्वायर था वही अब क्या दे दिया जाएगा बच्चे, वही दे दिया जाएगा 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब 3 का क्यूब 4 का क्यूब। प्यारे बच्चे, ऐसे ही डैश डैश कहाँ तक रहेगा, मान लेते हैं 8 का क्यूब। इस टाइप से क्वेश्चन देगा कि 1 से लेकर 8 तक की जो प्राकृतिक संख्याएं, जो नेचुरल नंबर्स हैं, उनका क्या करना है, सम करना है, उनके क्यूब का सम करना है। पहले क्यूब निकालना है फिर सम करना है, तो क्या आएगा। ऐसे ही 5वां क्वेश्चन दे रहे हैं जिसे आप खुद करोगे, एक क्वेश्चन हम खुद समझाएंगे। तो 1 का क्यूब
प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस डैश डैश कहाँ तक बच्चे मान लेते हैं 11 का क्यूब। तो प्यारे बच्चे इसका फॉर्मूला क्या होगा, द सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। तो फॉर्मूला क्या होगा बच्चे इसका, n मल्टीप्लाई n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, इसका क्या हो जाएगा बच्चे स्क्वायर। इसी का हम लोग क्या कर देंगे बच्चे स्क्वायर। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का बच्चे योगफल। क्या फॉर्मूला होगा बच्चे, n मल्टीप्लाई n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 का क्या बच्चे होल स्क्वायर। पहले बच्चे हम लोग n की जगह पर क्या रखेंगे 8 रखेंगे। इस क्वेश्चन में हम क्या रखेंगे, n की जगह 8 रख देंगे। तो क्या हो जाएगा आंसर 8 मल्टीप्लाई 8 प्लस 1 करेंगे क्या आ जाएगा 9 वाई क्या करेंगे बच्चे 2 और उसका क्या निकाल लेंगे स्क्वायर। पहले बच्चे इसको काट लेंगे, 2 4 जा 8 4 9 जा 36 4 9 जा 36 का स्क्वायर निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा आंसर बच्चे 1296। कितना आ जाएगा बच्चे 1296। इस क्वेश्चन को आपको खुद से अटेम्प्ट करना है इस फॉर्मूले में पुट करके। ओके बच्चे, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।